हिंदी साहित्य के इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल भाग 1 पाठ 34। तो चलिए आरंभ करते हैं। फुलिया पुरैनिया स्टेशन पे आई है। एकदम बदल गई है फुलिया। साड़ी पहनने का ढंग, बोलने बतियाने का ढंग, सब कुछ बदल गया है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली अंगिया के नीचे जैसी छोटी सी चोली पहनती है वैसी ही वह भी पहनती है। कान में पीतर का फूल है। फूल नहीं, फुलिया कहती है कनपासा। आंचल में चाबी का गुच्छा बांधती है। पैर में सीसी का रंग लगाती है। हाँ, खलासी जी बहुत पैसा कमाते हैं शायद। अरे, खलासी के मुंह पर झाड़ू मारो। वह क्या खाकर इतना शौक मौज करावेगा, क्या पहनावेगा। फुलिया ने खलासी को छोड़ दिया है। खलासी को खोकसी बाकी एक पतुरिया से मोहब्बत था। रोज़ ताड़ी पीकर वहीं पड़ा रहता था। तलब मिलने के दिन पतुरिया खलासी का पीछा नहीं छोड़ती थी। तलब का एक एक पैसा इधर उधर हुआ कि पैर की चट्टी खोलकर हाथ में लेके घूमती थी। आखिर फुलिया कितना बर्दाश्त करती। टीसन के पैटमान जी नहीं रहते तो फुलिया की इज्जत भी नहीं बचती। फुलिया अब पैटमान जी के यहाँ रहती है। खलासी एक दिन पैटमान से लड़ाई करने आया। टीसन मास्टर बाबू ने कहा, यदि खलासी टीसन के हाथा में आवे तो पकड़कर पीटो। उसी दिन खलासी जो दुम दबाकर भागा तो फिर खांसी भी करने नहीं आया। पैटमान जी जात के छत्री हैं। तंत्रिमा छत्री नहीं, असल बुंदेली छत्री। पान जर्दा खाते खाते दांत टूट गया है। पत्थर का नकली दांत लगाते हैं। कहने को नकली दांत है मगर असली दांत से भी बढ़कर चना, भुट्टा और अमरूद सब कुछ चबाकर खाते हैं पैटमान जी। 25 साल पहले हासाम मुल्क में चाह पीते, पान जर्दा खाते खाते दांत टूट गया। उम्र तो अभी कुछ भी नहीं है। 10 बरस में बेवा थे। मन के लायक स्त्री मिली ही नहीं। पैटमान जी ने महंगू दास के लिए एक पुरानी नीली कमीज भेज दी है। कमीज पहनने पर महंगू को पहचानने में गलती हो जाती है। ठीक रेलवे का आदमी। बुढ़िया के लिए नई साड़ी भेज दी है। एक बित्ता काली किनारी है। इस बार कोटा में असली संतापुरी साड़ी मिलेगी तो फुलिया को भेज देगा। फुलिया कहती है इस बार माँ को भी साथ ले जाएगी। फुलिया का भाग। राम पियरिया की माँ कहती हैं, रमिया भी अब ब्याहने जोग हो गई है। बिना बाप की बेटी है। जब से तुम ससुराल गई हो रोज़ एक बार तुम्हारा जिक्र करती है रमिया। फुलिया दीदी कब आवेंगी। इस बार पे फुलिया दीदी आवेगी तो साथ में मैं भी जाऊंगी। यदि उधर कोई बर नज़र आए तो रमिया को भी अपने साथ ले जाओ। फूलो बेटी। कोयरिया टोले के छोकरे अब दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सहदेव मिसिर पर तंत्रिमा टोली का कुत्ता भी नहीं भौंकता। बहुत दिनों बाद वह तंत्रिमा टोली में आया है फुलिया के बुलाने पे। 10 दिन रहेगी इस बार। फुलिया अब जात समाज से नहीं डरती। वह तंत्रिमा छत्री नहीं, अब असल बुंदेला छत्री की स्त्री है। आंगन में अपने से पकाकर खाती है। माँ का छुआ भी नहीं खाती। वह तो मेहमान होकर आई है। उसके जी में जो भी आवे वो करेगी। उसको कुछ नहीं कोई बोल सकता। वह सहदेव मिसिर को बैठने के लिए एक चटाई देती है। एक कांच की छोटी सी थरिया में सुपारी, सौंफ और दालचीनी के टुकड़े बढ़ा देती है। लो, फुलिया भूली नहीं है उसे। वाह, शहर का पानी चढ़ने पर बाहर तो एकदम बदल गया है, पर भीतर जैसा का तैसा। काजर वाली आंखें और भी बड़ी मालूम होती हैं। अंगिया का नक्शा कोर सफ़ेद साड़ी। सहदेव मिसिर डरते डरते कहते हैं, फुलिया। क्या? फुलिया मुस्कुराती है। सहदेव मिसिर का चेहरा एकदम लाल हो रहा है। कान लाल हो गए। नाक का पास वाला सिरा धक धक कर रहा है। फुलिया, जब से तुम गई मैंने कभी इस टोले में पाँव नहीं रखा। रहने दो। गहलोत टोले में नहीं जाते थे? पनबतिया के यहाँ कौन जाता था? झूठ मत बोलो। फुलिया हंसती है। नहीं फूलो। डिबरी की रोशनी में सहदेव मिसिर फुलिया की आंखों की नई भाषा को पढ़ता है। हवा के झोंके में डिबरी बुझ जाती है। फुलिया बालों में महकहुआ तेल लगाती है। अंगिया के नीचे वाली छोटी चोली में रबड़ लगा रहता है शायद। फुलिया की देह से अब घास की गंध नहीं निकलती। सौंफ दालचीनी खाने से मुंह गमकता है। शहर की बात निराली है। शहर की हवा लगते ही आदमी बदल जाता है। तहसीलदार की बेटी तो कभी शहर गई भी नहीं।
जात की बंदिश और पंचायत के फैसलों को तो सबसे पहले पंच लोगों ने ही तोड़ा है। तंत्रिमा टोली का छड़ीदार है नोखे और उचित दास, जिसे चाल से बेचाल देखेगा, छड़ी से पीठ की चमड़ी खींच लेगा। नोखे की स्त्री है रामलगन सिंह की बेटे से फंसी हुई और उचित दास की बेटी कोयरी टोले के सरन महतो से। पंचायत का फैसला ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों तक लागू रह सकता है। पुस्त पुस्तैनी से जो रीति रिवाज गांव में चला आ रहा है, उसको एक ही बार बदल देना आसान नहीं है। जिसके पास जगह ज़मीन है, पास में पैसा है, वह भी तो अपने यहाँ का चाल चलन नहीं सुधार सकते हैं। बाबू टोली के किस घर की बात छिपी हुई है? पंच लोग पंचायत में बैठकर फैसला कर सकते हैं, उसमें कुछ भी लगता तो नहीं, लेकिन पंचायत में के फैसले से चूल्हा तो नहीं सुलग सकता। पंचों को क्या मालूम कि एक मन धान में कितना चावल होता है। शास्त्र में कहा है, जोरू जमीन और जोर का, नहीं तो किसी और का। और देह के जोर से आजकल सब कुछ नहीं होता। जिसके पास पैसा है वही बोतल मिसर पहलवान है, वही सबसे बड़ा जोरावर है। तहसीलदार साहब की बेटी शाम से ही आधे पहर रात तक डॉक्टर बाबू के घर में बैठी रहती है। चांदनी रात में कोठी के बागीचे में डॉक्टर के हाथ में हाथ डालकर घूमती है। तहसीलदार साहब को कोई कहने की हिम्मत कर सकता है उसकी बेटी चाल चलन बिगड़ रहा है? तहसीलदार हरगौरी अपनी खास मौसेरी बहन से फंसा हुआ है। बलदेव जी कोठारिन से लटपटाए गए हैं। कालीचरण ने चरखा स्कूल की मास्टरनी को अपने घर में रख लिया है। उन लोगों को कोई कुछ कहे तो? जितना कानून और पंचायत है सब गरीबों के लिए है। जमीन के लिए गांव में कई दलबंदी हुई। जिन लोगों की जमीन नीलाम हुई है, दस्तखतें खारिज हुई हैं, वे एक तरफ, जिन्होंने नई बंदोबस्ती ली है अथवा जमींदार से माफ़ी मांग ली है, सुपुर्दी लिखवा कर दे दी है, वे अपने ज़मीन का बंदोबस्त लेना चाहते हैं, वे सभी दूसरी तरफ। गरीबों और मज़दूरों के टोले पर भी इसी का प्रभाव पड़ा है। खेलावन के हलवाहे को कालीचरण ने हल जोतने से मना कर दिया है। तहसीलदार हरगौरी का नाई, धोबी और मोची बंद करने के लिए कालीचरण घर घर घूमकर भाखन देता है। गांव के सारे पुराने बांध टूट गए हैं, मानो बाढ़ का नया पानी आने वाला हो। गरीबों और मजदूरों की आंखें कालीचरण ने खोल दी। सैकड़ों बीघे जमीन वाले किसानों के पास पैसे हैं। पैसों से गरीब को खरीदकर गरीबों के गले पर गरीबों के जरिए ही छुरी चलाते हैं। होशियार, जिन लोगों ने नई बंदोबस्ती ली है वे गरीबों की रोटी मारने वाले हैं। कालीचरण ने चमार टोली में भात खा लिया। जात क्या है? जात दो ही हैं, गरीब और अमीर। खिलावन को देखो, यादवों की ही जमीन हड़प कर रहा है। देख लो आंखें खोलकर, गांव में सिर्फ 2 जात हैं, अमीर और गरीब। तहसीलदार हरगौरी काली टोपी वाले नौजवान से कहते हैं, इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा। हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा। संयोजक जी आजकल महीने में 2 बार घर मनी ऑर्डर भेजते हैं। संयोजक जी जो कहेंगे उसे काली टोपी वाले नौजवान प्राण रहते नहीं काट सकते। आग और पानी में कूद सकते हैं, इसी को कहते हैं अनुशासन। बावन दास जिला कांग्रेस में नेताओं की खबर देने गया है। गांव में जुल्म हो रहा है। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।